मुसलमान सब्र कर रहा, कब्र में नहीं है, ये आप जान लीजिए। आप डिस्टर्ब करना चाहिए, फिर ही रोड में आएगा, मारकाट होगा, फिर देश बर्बाद। मैं हुकूमत को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर ना जाए। आप एक ही कौम को आप टारगेट करते रहे, उनके खिलाफ इर्द गिर्द चलाते रहे। लेकिन राकेश जी, मैं एक बात पॉइंट करना चाहती हूँ। ऐसे ही आया था कृषि कानून बिल, 700 से ज्यादा किसान मारे गए। मोदी जी ने बोला मरे तो मरे, मोदी जी ने बोला था ना मरे तो मरे। वक्त बिल कौन लेकर आया? मोदी सरकार लेकर आई। अब उसमें हिंसा हो रही है तो आप दंगाई सिर्फ एक कौम को लेबल कर रहे हो, मरे तो मरे लोग। अगर इसके लिए बिल की वजह से, कानून की वजह से, काले कानून की वजह से अगर कोई भी हत्या दंगा में होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी। कंचना जी को मैं बोल दूं कि जिस हिसाब से चिन्हित करके गाड़ियां चिन्हित की गई हैं, जो कट्टर राष्ट्रवाद है, घर चिन्हित किए गए हैं, जो कट्टर हिंदू है, और लोकेलिटी चिन्हित की गई है जो कट्टर भगवान राम के भक्त हैं, और उन्हीं को चिन्हित करके मारा गया है। जिस तरीके से दलित परिवार के पिता और पुत्र को मारा गया है, उनका गुनाह और पाप क्या था कंचना जी? उनका गुनाह और पाप इतना था कि वो भगवान की प्रतिमा बनाते थे और घर से निकाल करके बोटियों में काट करके मारा गई। भारतीय जनता पार्टी ऐसे बिल क्यों लाती है जिसमें दंगा हो? भारतीय जनता पार्टी ऐसे बिल क्यों लाती है जिसमें लोग सुसाइड कर ले, किसान मर जाए? तो आप इसका आरोप, अच्छा, मतलब भारतीय जनता पार्टी की गलती है कि दंगा वाला कानून लेकर आ गई। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, अभी आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा। दोस्तों, आज की जो डिबेट है, आप लोगों को पता होगा कि जिस तरह से वक्फ का कानून जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में जो है चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में उसकी बहस चल रही है। दोस्तों, इसको लेकर जो है बंगाल के जो हिस्से हैं मुर्शिदाबाद, उसमें जो है जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनके घरों को जलाया गया और जिस तरह से वहाँ पे दंगा हुआ, उसको लेकर आज की बहस थी, जिसमें जो है आज पत्रकार के सवालों का जवाब आज कंचना यादव देते हुए नजर नहीं आएगी, क्योंकि कंचना यादव जो है पूरी तरह से जो है मुस्लिम तुष्टीकरण में जो है डूबी हुई है और जो है मुसलमानों के लिए, मतलब दंगाइयों के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है आज की डिबेट में। वहीं दोस्तों, आज की डिबेट में नाजिया इलाही खान करके जो एडवोकेट है, उन्होंने आज बहुत अच्छा जो है विश्लेषण किया और जिस तरह से हिंदुओं की स्थिति है उसके बारे में जो है आज कंचना यादव की बोलती बंद कर दी। कंचना यादव के मुंह से जो है आवाज़ नहीं निकल रही थी। दोस्तों, आज की डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादातर ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं और मिलते सीधे वीडियो के लास्ट में। अब कंचना जी, आपके पास आता हूं। आपकी पार्टी के नेता ने कहा कि सरकार के पास बहुमत है, इसका मतलब नहीं है कि एक कौम को हाशिए पर डाल दे। हुआ तो बंगाल में भी यही है, वहां भी बहुमत है लेकिन वहां भी एक कौम को हाशिए पर डाल दिया गया। लेकिन दिक्कत यह है कि वहां पर हिंदू कौम है, वो हाशिए पर डाली गई है, उसके खिलाफ हिंसा हुई है। वहां पर आप लोग गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। देखिए, बात गठबंधन धर्म की नहीं है राकेश जी। आप तो बात करेंगे नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इन पर तमाचा मारा है। वो ठीक है, इन्होंने बेहया पता नहीं क्या क्या शब्द का इस्तेमाल कर किया, बढ़िया है, आप करिए, लेकिन जो सच है वो सच है। आप अगर इतने ही मुस्लिमों के हितैषी हैं तो मुसलमान कौम आखिर में क्यों सड़क पर निकला हुआ है, क्यों प्रदर्शन कर रहा है? सारे मुसलमान खुश हैं तो इस देश के मुसलमान को प्रदर्शन करने की क्या जरूरत पड़ गई? और दिल्ली में और हर जगह तमाम जगहों पर आपको फोर्स लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि मुसलमान कौम तो खुश था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, ये तो सीधे इनके मुंह पर तमाचा है। अगर इतना ही अच्छा कानून था तो सीधे इनके मुंह पर तमाचा है भाई। उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, आपके अच्छे अच्छे वकील दलील नहीं दे पा रहे कोर्ट में कि आपका कानून कैसे अच्छा था। तो आप सीधे और सीधे से जो पश्चिम बंगाल में लेकर जा रहे राकेश जी ना, हकीकत यह है कि मोदी सरकार यही चाहती थी कि ये सिर्फ बंगाल में नहीं पूरे देश भर में हो इस तरह से हिंसा, ताकि ध्रुवीकरण हो। और जो दंगाई 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 बार बार शब्द कह के आप एक कौम को लेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, दंगाई कोई भी हो सकता है, दंगाई कोई भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कंचना जी, दंगाई कोई भी हो सकता है। हिंदू मुसलमान में से कोई भी दंगाई हो सकता है। आपकी इस बात से मैं 100% सहमत हूं, आपकी इस बात से मैं 100% सहमत हूं। लेकिन एक आपको एडवाइस दे देता हूं, अपनी बात पूरी करिएगा। रुक जाइए विजय जी, रुक जाइए, रुकिए, अभी मैं कंचना जी से मैं बात कर रहा हूं। एक आपको एडवाइस दे देता हूं फराज किदवई साहब की तर्ज पर, और एडवाइस ये है कि अभी मत तय करिए कि तमाचा किसके लिए है, सरकार के लिए है कि विपक्ष के लिए, ये अभी तय मत करिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ आना बाकी है सुप्रीम कोर्ट में। अभी 7 दिन का समय है, केंद्र को जवाब दाखिल करना है। ना तो कानून पर किसी तरीके की रोक है, ना तो कुछ है। तो अभी दोनों पक्ष किसी को भी किसी के लिए तमाचा ना बताएं। कंचना जी, मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं और मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। क्या बंगाल में हिंदू कौम हाशिए पर गई या नहीं गई? क्या उनको टारगेट किया गया कि नहीं किया गया? क्या उनके खिलाफ टारगेटेड हिंसा हुई कि नहीं हुई? इस देश में सारी कौम ना वो हाशिए पर ही गई हुई है बिकॉज ऑफ भारतीय जनता पार्टी जो सामाजिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है ना, उनकी कभी मंशा थी ही नहीं कि वक्फ बोर्ड में सुधार हो। उनकी सिर्फ मंशा थी कि दंगा हो, और उनको मजा आ रहा है, भड़काऊ बयान दे रहे हैं। और सिर्फ एक राज्य में नहीं, अभी तो बिहार में चुनाव आने वाले हैं, कितने न जाने दंगा कराएंगे ये लोग सिर्फ और सिर्फ बिहार में ध्रुवीकरण करने के लिए, सिर्फ मुद्दे को, इशू को बदलने के लिए। तो ये आप रिश्ते तो लगाए हैं ना कि प्रॉपर्टी वर्क बाय यूजर, और तमाम कल जो है कि क्या आप हिंदू टेम्पल में, हिंदू ट्रस्ट में मुसलमानों को डाल सकते हैं क्या? इसका कोई जवाब था क्या भारतीय जनता पार्टी के पास? तमाम वकील थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या कोई एक भी दलील दे पाया है जिससे कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुश हो या संतुष्ट हो? आखिर में किसने टाइम मांगा? 7 दिन का टाइम या 15 दिन का टाइम किसने मांगा? भारतीय
आपके पास कुछ नहीं था। आपकी जो मंशा थी वो यह थी कि कैसे सामाजिक ध्रुवीकरण किया जाए। मुसलमानों का पहले ही आपने फेलोशिप, मौलाना आजाद फेलोशिप छोड़ लिया है, बुलडोजर घर पर चलवाते हैं और कैसे उनके प्रॉपर्टीज पर नजर आपकी पड़ी हुई है, ये सिर्फ मंशा थी। उस पर चोट लगा है। हिंदुओं पर नहीं बोल पा रही आप, हिंदुओं पर नहीं बोल पा रही। और आपको यह बता दूं, केंद्र सरकार की ओर से खुद ही सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अभी हम कोई स्टेटस चेंज नहीं करने जा रहे हैं। तो ये सरकार की ओर से कहा गया है, कोर्ट की ओर से नहीं कहा गया, जिसको स्टेटमेंट पर लिया गया। रुक जाइए, लेकिन नाजिया इलाही, ये अजीब बात है कि हिंदू कौम की बातचीत हो जाए तो वो कौम हिंदू दिखती नहीं है किसी को। कंचना जी एक बार को नहीं बोलने आए कि हाँ हिंदू कौम जो है बंगाल में खतरे में आ गई, हाँ टारगेटेड हिंसा हो गई है, वहां पर एकदम खामोशी। और बंगाल में हिंसा, अब बिहार में चुनाव है, दोनों को जोड़ भी दे रही है। हिंदू खतरे में बहुत पहले से दिखता है। नहीं, मैं तो बंगाल की बात कर रहा हूँ। बंगाल में भी, मुर्शिदाबाद में क्या हिंदुओं पर टारगेट किया गया कि नहीं? मेजॉरिटी हिंदू है इस देश में, लेकिन हिंदू खतरे में। कंचना जी मैं आपसे सीधे सवाल करता हूँ, क्या बंगाल में मुर्शिदाबाद में हिंदू टारगेट किए गए नहीं? अंतर है। क्या बंगाल में मुर्शिदाबाद में हिंदू टारगेट किए गए कि नहीं किए गए? पहले से पूरे देश भर में हिंदू खतरे में था। हिंदू टारगेट किए गए कि नहीं? मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुर्शिदाबाद में जो रिपोर्ट आई है, जो सरकार भी मान रही है, वहां पर हिंदू टारगेट किए गए कि नहीं किए गए? हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, लेकिन अब वेस्ट बंगाल में हिंदू खतरे में, भारत से सिमट के वेस्ट बंगाल तक। ठीक है नाजिया। राकेश जी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं अभी पश्चिम बंगाल में ही बैठी हुई हूँ और पिछले 5 दिन से पश्चिम बंगाल में हूँ और मैंने दौरा किया है मालदा, मुर्शिदाबाद, बनगांव और मिदनापुर का। जिस हिसाब से हिंदू डरे हुए हैं, जय श्री राम का नारा लेने से पहले कतरा रहे हैं। हनुमान जयंती के वक्त में जब मैं कुल्टी और आसनसोल में गई थी तो शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी आवाज से सबको खामोश करवा दिया था। हनुमान जयंती पर जय हनुमान जी की बोल नहीं पा रहे थे। कंचना जी को मैं बोल दूं कि जिस हिसाब से चिन्हित करके गाड़ियां चिन्हित की गई हैं, जो कट्टर राष्ट्रवाद है, घर चिन्हित किए गए हैं, जो कट्टर हिंदू है, और लोकेलिटी चिन्हित की गई है जो कट्टर भगवान राम के भक्त हैं, और उन्हीं को चिन्हित करके मारा गया है। जिस तरीके से दलित परिवार के पिता और पुत्र को मारा गया है, उनका गुनाह और पाप क्या था कंचना जी? उनका गुनाह और पाप इतना था कि वो भगवान की प्रतिमा बनाते थे और घर से निकाल करके बोटियों में काट करके मारा गया है। मैंने उसकी ब्लर नहीं, ओरिजिनल तस्वीर और वीडियोग्राफी देखा है और उनके माता पिता से मिलकर आई हूँ। आपने अगर देखा होता ना तो आप रो पड़ती कि इतना दर्दनाक मौत भगवान किसी को भी ना दे, किसी को भी ना दे। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हालत ठीक वैसे ही हो गई है जैसे 1989 से 1991 में कश्मीरी पंडितों की हालत जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी। मैं वक्त पर बोलना चाहती हूँ और खिदवाई जी बहुत गौर से सुनिएगा। क्या वक्फ बोर्ड ने वायलेशन 254 का नहीं किया? क्या वक्फ बोर्ड ने वायलेशन आर्टिकल 264 का नहीं किया? मंदिरें टैक्स दे रही है क्योंकि चढ़ावा आता है, मज़ारों पे चढ़ावा नहीं आता क्या? वायलेशन क्या फंडामेंटल राइट का वक्फ ने नहीं किया? 1500 साल की मंदिरों को कहा जाता है कि वक्फ का है, आधा पंजाब कह दिया जाता है कि वक्फ का है। तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 13 से लेकर के संविधान के आर्टिकल 28 और 35 चैप्टर 3 का वायलेशन अकेले वक्त ने किया है। और आज जब हिजाब उतर रहा है तो तकलीफ हो रही है। ठीक है। नहीं, मैं कंचना जी और फराज साहब दोनों लोगों को 1-1 मिनट समय दूंगा। जो बातें नाजिया ने कही है उसका रिप्लाई करने कंचना यादव, मैं आपको 1 मिनट पहले देता हूं कि बंगाल में हिंदुओं की जो हालत हुई, क्या उस पर आप बोल पाएंगी? मुर्शिदाबाद में देखिए, पहली बात राकेश जी, क्या आप बोल पाएंगी? आप होंगे, हो सके आप नहीं बोल पाए, आप होंगे, हो सके आप एक ही कौम को आप टारगेट करते रहे, उनके खिलाफ इर्द गिर्द चलाते रहे। लेकिन राकेश जी, मैं एक बात पॉइंट करना चाहती हूँ। ऐसे ही आया था कृषि कानून बिल, 700 से ज्यादा किसान मारे गए। मोदी जी ने बोला मरे तो मरे, मोदी जी ने बोला था ना मरे तो मरे। वक्फ बिल कौन लेकर आया? मोदी सरकार लेकर आई। अब उसमें हिंसा हो रही है तो आप दंगाई सिर्फ एक कौम को लेबल कर रहे हो, मरे तो मरे लोग। अगर इसके लिए बिल की वजह से, कानून की वजह से, काले कानून की वजह से अगर कोई भी हत्या दंगा में होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ऐसे बिल क्यों लाती है जिसमें दंगा हो? भारतीय जनता पार्टी ऐसे बिल क्यों लाती है जिसमें लोग सुसाइड कर ले, किसान मर जाए? तो आप इसका आरोप, अच्छा, मतलब भारतीय जनता पार्टी की गलती है कि दंगा वाला कानून लेकर आ गया। कानून की परिभाषा आपने तय कर दी, दंगा वाला कानून। अजीब डेफिनेशन है कंचना यादव आपकी। आपको हिंदुओं पर बोलने के लिए मैंने समय दिया, 53 सेकंड हो गया। आपकी हिम्मत ये नहीं हो पाई, पॉलिटिकल आप इतनी करेज नहीं जुटा पाई कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को टारगेट किया गया, आप उन पर बोल पाए। सुनिए, मैं आपके चैनल पे आके चिल्लाना पड़ता है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि आप ये कह दो कि वक्फ बिल में क्या क्या कमियां थी। कोर्ट तय करेगा, कोर्ट तय करेगा और देश की संसद से तय होगा, और जो इन दोनों जगहों से तय हो जाएगा देश उसको लेकर आगे बढ़ेगा। ये बात जान लीजिए कंचना जी, कोर्ट ने तय कर दिया कि 10 प्रावधान असंवैधानिक है, मान लिए जाएंगे। तो आप दंगा पे और आप सुप्रीम कोर्ट पर बात करिए, आप काले कानूनों पर बात करिए, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान। क्यों दंगों पर बात नहीं करेंगी कंचना जी? क्यों दंगों पर बात नहीं करेंगी? क्यों मुर्शिदाबाद में हिंदू मार दिए गए उस पर बात आप नहीं करना चाहती है? यही समस्या है आपकी। आप होंगे पिक चूज करने वाले, आप होंगे कुछ स्टेटमेंट
अरे पिक चूज आप कर रही हैं, हम लोग एक स्टेट मैं कहाँ से पिक चूज कर रहा हूँ? हम सब पर बात करते हैं, हम सारी कौम की बात करते हैं, हम पूरे समाज और देश की बात करते हैं। आप लोग होंगे जो दंगा भड़काने का काम करते होंगे अपनी स्टूडियो में बैठकर आके जी अच्छा, मतलब मुर्शिदाबाद के जो पिक एंड चूज करते होंगे स्टेटमेंट्स का, मतलब मुर्शिदाबाद के हिंदुओं की बातचीत मैंने कर ली, मतलब मुर्शिदाबाद के हिंदुओं की बातचीत कर ली। बंगाल सरकार की पुलिस की रिपोर्ट का मैंने जिक्र कर दिया जो कलकत्ता हाईकोर्ट में दी गई है, जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि कैसे हिंसा फैली है, किनको टारगेट किया गया। उसके बावजूद आप मानने को तैयार नहीं है कि हिंदू टारगेट किए गए और आप मुझे कह रही है पिक एंड चूज किया। चलिए खैर ठीक, जहाँ चुनाव आएगा आप वहाँ वहाँ के हिंदुओं को, तो बंगाल में चुनाव अभी थोड़े नहीं है, बंगाल में अगले साल चुनाव है। मजा आया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में देखा आप लोगों ने, आज आरजेडी की प्रवक्ता लालू यादव की प्रवक्ता कंचना यादव किस तरह से जो है मुसलमानों के खिलाफ बोलने से जो है बिल्कुल कतरा रही है, क्योंकि ये लोग जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और इन लोगों ने जो है जो वक्फ कानून है उसका जो है खुल्लम खुल्ला जो है विरोध किया था, और संसद में उसके खिलाफ जो है वोटिंग भी की थी। दोस्तों आज आप लोगों ने देखा कि ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं कि हिंदुओं को जो है वहाँ पे टारगेट किया गया है। दोस्तों आज की डिबेट आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।